अब मैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ता हूं। सेकंड प्रॉब्लम मुझे कुछ इस तरीके से दी हुई है। यहां पर देखिए, अब मल्टी सपोर्ट मैंने यूज किया है इस प्रॉब्लम में। यहां पर देखिए दोनों एंड पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, दोनों एंड पर आपको फिक्स सपोर्ट दिखाई दे रही है और बीच में आपको यहां पर क्या दिखाई दे रही है, रोलर सपोर्ट। और रोलर सपोर्ट के साथ में 3 किलो न्यूटन पर मीटर यहां पर लोड लगा हुआ है इस सेक्शन पे, और इस सेक्शन पर भी सेम है 3 किलो न्यूटन पर मीटर। यहां पर आपको 5 किलो न्यूटन और 5 किलो न्यूटन के दो पॉइंट लोड यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम इस प्रॉब्लम में पॉइंट लोड और आपका जो यूडीएल है दोनों को साथ में लेकर हम एनालाइज करेंगे। और यहां पर देखिए आपको प्रॉपर्टी दी हुई है और डिस्टेंस दी हुई है। तो डिस्टेंस हम एक बार देख लेते हैं, 4 मीटर, और ये 6 मीटर का स्पान हो गया, और ये स्पान आपका 4 मीटर का हो गया। तो अब हम इस ई टैब में इसको डिजाइन करते हैं। तो देखिए फाइल पर जाके मैंने न्यू पर क्लिक किया, न्यू मॉडल, और इसमें मुझे कुछ सेव करना नहीं, ऑलरेडी मैं सेव कर चुका हूं, तो मैं नो पर क्लिक कर देता हूं। यूनिट सिस्टम आप वही सेलेक्ट करेंगे, और जो ग्रेड है इस बार आप कस्टम ग्रेड सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पेसिंग नहीं है। तो कस्टम ग्रेड यहां से हम सेलेक्ट करके एडिट ग्रेड डाटा पर जाएंगे। स्पेसिंग की बात हो रही थी, वहां पर स्पेसिंग 4, 6 एंड 4 है, तो मैं यहां पर डिस्प्ले ग्रेड डाटा स्पेसिंग ले लूंगा। और पहली ग्रेड की स्पेसिंग थी आपकी 4, तो मैंने 4 लिखकर एंटर कर दिया। सेकेंड थी आपकी 6, तो मैंने 6 लिखा यहां पर एंटर कर दिया। और थर्ड थी आपकी 4 अगेन, तो मैंने 4 लिखकर एंटर कर दिया। तो ये तो मेरी एक्स की स्पेसिंग हो गई। वाई की स्पेसिंग से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको 2 रखनी होती है। तो मैं देखो डिलीट करना भी यहां पर बता देता हूं कि आप ग्रिड लाइन को सेलेक्ट करके यहां से डिलीट कर सकते हैं। तो ये मैंने डिलीट कर दिया, 2 ग्रिड लाइन मेरे लिए काफी है, मैंने ओके कर दिया। स्टोरी 1 रख देता हूं मैं, क्योंकि स्टोरी से भी मुझे कोई मतलब नहीं है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरी, जिसमें मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा, तो उसमें मैं वहां पर स्टोरी रखूंगा। तो अभी मैं इसको ओके कर देता हूं। एक ग्रिड आपका बन जाएगा जैसा आपने बनाया है। और फिर वही काम मैं आपको बता रहा हूं कि आपको टॉप व्यू से अभी कुछ नहीं करना है, मैंने टॉप व्यू हटा दिया। 3D में हम डायरेक्ट चलते हैं, और 3D को हम चेंज करके एलिवेशन में कर लेते हैं। तो एलिवेशन को सेलेक्ट किया मैंने और 2 सेलेक्ट किया, क्योंकि मुझे 2 ग्रेड आईडी से इसको देखना था। मैंने इसको अप्लाई किया और ओके कर दिया। अब देखिए यहां पर मेरी प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट सेशन मेरा 4 मीटर का बनना है, सेकंड सेशन आपका 6 मीटर और थर्ड स्पान आपका 4 मीटर का है। बीम की प्रॉपर्टी पहले बनानी है, तो मैं यहां पर चलता हूं। सबसे पहले डिफाइन मटेरियल प्रॉपर्टी, एड न्यू मटेरियल, इंडिया मैंने सेलेक्ट किया, कॉन्क्रीट इंडियन एंड M25, देन ओके। सारी जितनी प्रॉपर्टी मैंने डिफॉल्ट रखी, देन मैंने ओके कर दिया। M25 के नाम से यहां पर देखिए एक मटेरियल बन चुका है, देन ओके। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डिफाइन पर जाके सेक्शन प्रॉपर्टी और फ्रेम सेक्शन मुझे यहां पर डिफाइन करना है। तो मैंने एड न्यू प्रॉपर्टी किया रेक्टेंगुलर, और यहां से मैं इसकी जो प्रॉपर्टी है वो रख देता हूं। देखिए नाम रख देता हूं BEAM बीम, और 300 बाई 350 मैंने यहां पर इसके देखिए सेक्शन की वैल्यू रख दी। और यहां पर M25 में सेलेक्ट कर लेता हूं मटेरियल। सेक्शन की प्रॉपर्टीज यहां रख देते हैं 350 एंड देन 300, और देन सारी चीजें हम डिफॉल्ट रखते हुए ओके कर लेते हैं। देन मैंने फिर ओके किया इसको। और अब देखिए यहां पर मुझे क्या करना है, बीम ड्रॉ करनी है। तो मैंने यहां पर क्विक ड्रॉ बीम ले लिया, और देन क्लिक, देन अगेन और देन अगेन। तो आपने यहां पर 3 स्पान्स क्रिएट कर लिए, देखिए यहां पर। और अब आपको क्या करना है, यहां पर अब आपको इनकी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। तो मैंने तीनों, अब देखिए यहां पर इस प्रॉब्लम में एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर आपको कई सारे ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, तो आप एक साथ उनको सेलेक्ट करके डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने देखिए तीनों को एक बार में सेलेक्ट कर लिया, असाइन, और असाइन में जाके मैंने फ्रेम को सेलेक्ट किया, सेक्शन प्रॉपर्टी, और यहां पर मुझे तीनों स्पान्स की प्रॉपर्टी देनी थी, ये बीम 300 बाई 350। तो मैंने अप्लाई कर दिया, देन ओके। देखिए प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो चुकी है। अब हम यहां पर क्या अप्लाई करेंगे, अब हम यहां पे सपोर्ट अप्लाई करते हैं। तो देखिए दोनों एंड पॉइंट पर, यानी ये फर्स्ट एंड पॉइंट और सेकेंड एंड पॉइंट पर आपको फिक्स सपोर्ट दी गई है। तो फिक्स सपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने अभी बताया आपको कि प्रॉपर्टी अगर सेम है तो आप ऑब्जेक्ट को, कई सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने दोनों नोड को सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद असाइन, ज्वाइंट, रेस्ट्रेंट, और यहां से मैंने फिक्स सपोर्ट को सेलेक्ट करके अप्लाई कर दिया, देन ओके। देखिए दोनों एंड पॉइंट पर आपकी फिक्स सपोर्ट अप्लाई हो गई। अब इस एंड पॉइंट पर, यानी इस ज्वाइंट पर और इस ज्वाइंट पर, तो दोनों नोड को मैंने सेलेक्ट कर लिया। मुझे रोलर सपोर्ट चाहिए, देन असाइन, सिंपल जाएंगे आप, असाइन, और उसके बाद यहां से ज्वाइंट, रेस्ट्रेंट, एंड देन थर्ड ऑप्शन है आपका रोलर सपोर्ट। देन मैंने इसको अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है यहां पर अपनी सपोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं कि हमें यहां पर लोड अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए 3 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में देख लेते हैं हम एक बार। ओके, 3 किलो न्यूटन पर मीटर मुझे दिया है फर्स्ट स्पान पे और लास्ट स्पान पे।
तो मैंने फर्स्ट को सेलेक्ट किया, आप चाहे तो दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं, मैं एक एक करके दिखा रहा हूं आपको। असाइन, फ्रेम लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड, और सारे चीजें मैंने यहां पर डिफॉल्ट रखी और मैंने वैल्यू यहां पर दे दी कि 3 किलो न्यूटन मुझे चाहिए। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि दोनों स्पान को एक साथ सेलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूं, 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अप्लाई, देन ओके। अगेन मैंने देखिए इसको सेलेक्ट किया, असाइन, फ्रेम लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड, और वैल्यू आपकी पहले से पुट है यहां पर, देन अप्लाई, देन ओके। तो देखिए दोनों आपके लोड यहां पर लग चुके हैं दोनों स्पान पर। अब जो मिडिल स्पान है आपका, उस पर आपको क्या देना है, 5 किलो न्यूटन के 2 लोड देने हैं। और पहला जो लोड है उसकी स्टार्टिंग एंड से डिस्टेंस है 2 मीटर, और जो सेकेंड आपका लोड है उसकी दूरी है 4 मीटर स्टार्टिंग वाले पॉइंट से। तो मैंने यहां पर देखिए क्या किया, मैंने इस स्पान को सेलेक्ट किया, देन असाइन, और यहां से हम फ्रेम लोड पर चलते हैं और यहां से हम पॉइंट लोड को सेलेक्ट करते हैं। पॉइंट लोड सेलेक्ट करने के बाद देखिए मैंने आपको ये दोनों में डिफरेंस बताया था, तो मैं लास्ट ऑप्शन पे चलता हूं और यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर डिस्टेंस मुझे देनी है 2 मीटर। 2 मीटर मैंने यहां पर दे दी, और 2 मीटर पे जो मेरा लोड लगा हुआ है वो लगा हुआ है 5 किलो न्यूटन, तो मैंने 5 यहां पर वैल्यू रख दी। सेकेंड जो हमारा पॉइंट लोड लगा है वो अगेन मेरा 4 मीटर पे लगा है और वैल्यू भी मेरी सेम है 5 किलो न्यूटन, तो मैंने अप्लाई कर दिया, देन ओके। और अब आप देख सकते हैं, देखिए दोनों आपके जो पॉइंट लोड है वो यहां पर लगते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, एनालिसिस करनी है। सारी चीजें मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप सिंपल एनालिसिस कर दीजिए और इसको सेव करने के लिए कहा जाएगा, तो प्रोजेक्ट नंबर 3 के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूं। और सेव करने के बाद जैसे ही आप सेव करेंगे तो इसका जो भी डिफॉर्म शेप है वो आपको सामने दिखाई दे जाएगा। यहां से आप एनिमेशन कर सकते हैं, देखिए स्टॉप कर दिया मैंने एनिमेशन। शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट वैल्यू के साथ देख सकते हैं, और देन शेयर फोर्स देख सकते हैं आप। अब यहां पर देखिए एक ऑप्शन और मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको यहां पर यह देखना है कि कितने दूरी पर और कितना शेयर फोर्स है या कितना बेंडिंग मूवमेंट है, उसकी वैल्यू अगर आपको देखनी है तो आप क्या करोगे, आप किसी भी बीम पर कर्सर लेके जाओगे, जब आपको सर्कल दिखाई देने लगेगा यहां पर तो आप राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करते ही इसका पूरा डाटा आपके सामने आ जाएगा, और इस डाटा में देखिए कहीं पर भी अगर आप क्लिक कर दोगे, ये देखिए कहीं पर भी अगर आप क्लिक करोगे तो उस डिस्टेंस की वैल्यू, जो उस डिस्टेंस पर शियर फोर्स की वैल्यू है वो यहां पर दिखाई देगी, बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू यहां पर दिखाई देगी, और डिफ्लेक्शन की वैल्यू आपको यहां पर दिखाई देगी। ये आपको लोड यहां पर दिखाई दे रहा है। और आप डायरेक्टली जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करते हैं तो यहां पर ये स्क्रॉल फॉर वैल्यू आ जाता है। यहां पर आप सिंपल वैल्यू लिख दीजिए कि अगर जैसे आपको मान लीजिए 2.5 मीटर पर आपको पता करना है, तो 2.5 लिखकर मैंने एंटर किया, तो आपका जो ये सिलेक्शन कर्सर है ये 2.5 पर सेट हो जाएगा और आपको यहां पर वैल्यू राइट साइड में दिखने लगेगी, शेयर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, डिफ्लेक्शन एंड लोड। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो मैंने डन कर दिया इसको। और इस क्वेश्चन में मैं एक चीज और बता देता हूं, अगर आपको रिएक्शन देखनी है देन आप क्या करेंगे, तो रिएक्शन देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है डिस्प्ले सपोर्ट स्प्रिंग स्लैश स्प्रिंग रिएक्शंस। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको रिएक्शन देखनी है। FZ यहां से मैंने सेलेक्ट किया, देन अप्लाई, देन ओके। तो देखिए सिंपल आपको यहां पर रिएक्शन शो हो गई। अगर आपको यहां पर टेबुलर डाटा चाहिए देन मैं अगेन यहां पर क्लिक करता हूं और यहां से मैं टेबुलेटेड सेलेक्ट करके अप्लाई कर देता हूं, ओके कर देता हूं, तो आपको जो डाटा है वो टेबुलेटेड फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम में रिएक्शंस भी चेक कर सकते हैं कि क्या रिएक्शंस हैं।